बाकी भाई राइड स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे भाई मुझे पूछते हैं कि यार इमिग्रेशन दिखाया करो, कैसे आप पार करते हो। तो भाई इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा चाइना और हांगकांग का, यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि राइट साइड में बिल्कुल भाई पिंक कलर के ग्लासेस लगा रखे हैं, एकदम पिंक पिंक लग रहा है। इस पर भाई मैं सिर्फ 10 की स्पीड से साइकिल चला रहा हूँ और मैं थक भी गया हूँ। देखो भाई ये माहौल है यहाँ का, और किसी से पूछ रहा हूँ, सब बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कहाँ से हांगकांग की एंट्री है। ये देखो दोस्तों सामने शायद ये हांगकांग आ गया, मुझे देखकर ऐसा ही लग रहा है। पीछे इनकी बुलेट ट्रेन है। मेरा ये लो दोस्तों एक नए मुल्क में अपनी एंट्री हो चुकी है, और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा भाई हांगकांग। मैंने कई सारे सांप जरूर देखे, मुझे ऐसा लग रहा है सांप सूप ना आ जाए बस। ओ भाई ये क्या जगह है, देखो भाई साहब। अब थोड़े चने वने खाने का टाइम हो गया लगता है, मुझे भूख लगाई है। आवाज़ सुनो पीछे जानवरों की, देखो सुनाई दे रही है। जब फेरी मेरी आंखों के सामने से जा रही थी ना तो बड़ा दिल रो रहा था मेरा, बड़ा दुख कर रहा था कि भाई जा रही है, लास्ट फेरी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं चाइना में हूँ। सुबह के 11:35 हुए हैं। इस वक्त मैं चाइना के शेंजन नाम के एक शहर में हूँ। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक का साइकिल टूर कर रहा हूँ। कल की रात मैंने एक छोटे से रूम में बिताई। ये रूम चाइना का अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव रूम लिया था मैंने, जिसका जो चार्जेस था लगभग इंडियन रुपीज में बात करूँ तो 2400 रुपये पे करने पड़े। भाई कहाँ पर 700-800 में बड़े बड़े महल जैसे रूम में रहते थे, और कहाँ पर ये। बट शेंजन बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक शहर है, इसलिए मुझे इतना पेमेंट करना पड़ा। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ हांगकांग के लिए। सो इस व्लॉग में हमारा चाइना को बाय और हांगकांग को हाई होने वाला है। कहने का मतलब हम हांगकांग में एंट्री करने वाले हैं, और हमारी साइकिल यात्रा का नेक्स्ट कंट्री होने वाला। सुपर एक्साइटेड दोस्तों। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, मेरी विंडो से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बाहर ऐसा माहौल है। मैं जिस भी देश में जाता हूँ वहाँ का सिम कार्ड ले लेता हूँ, ताकि वहाँ पर हमें घूमना फिरना आसान रहे और वहाँ की चीज़ों को हम यूज कर सकें। यहाँ की गवर्नमेंट का मेरे पास एक मैसेज आया था, चाइनीज़ लैंग्वेज में है, लेकिन हम इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो पता चला कि भाई यहाँ पर तेज़ तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, तो सब लोग अपने घर पर रहें, दीवारों से दूर रहें, बड़े बड़े पहाड़ों से दूर रहें। होटल के काउंटर पे आ गया हूँ, और आपको लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था होटल। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है, देखो पूरा एरिया गीला पड़ा है। मैं अभी बैठकर 15-20 मिनट से वेट कर रहा था, 12 बज गए। दोस्तों ऊपर की तरफ होटल बना हुआ है, नीचे ये मार्केट है। यहाँ पर बिल्कुल आप देखोगे सामने ये नॉन वेजिटेरियन की दुकानें हैं। सामने देखो लोग कुछ खा पी रहे हैं, और यहाँ अपने लीलन पर सारा सामान फिक्स कर दिया। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, द जेरी चौधरी अपना यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, अपडेट जल्दी मिल जाती है थोड़ी वहाँ पर। फ़ोन मैंने यहाँ लगा दिया भाई, और बारिश की वजह से सारा सिस्टम भीग चुका है गीला, बट ठीक है चल जाएगा काम। मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इस साइड में, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 73 किलोमीटर है, और 99 हमें ट्रैफिक लाइट्स मिलने वाली हैं। सो दिन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। बारिश कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है बादल जा चुके हैं, तो मज़ा आएगा। और यहाँ सुबह ऐसे माहौल है। ये जो आप देख रहे हैं मार्केट एकदम सस्ता है, यानी चीप प्राइस में कह सकते हैं। यहीं से मैंने अपना प्रिंट आउट करवाया था सामने हांगकांग का वीज़ा, और इस डायरेक्शन में जाएंगे। इस रोड को पार करते पोश एरिया, वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट है। कल रात को मैं आपको लेकर गया था, जहाँ पर मेंढक वगैरह का मीट मांस मिल रहा था। तो चलिए जी राइड स्टार्ट करते हैं। अभी एग्जैक्ट 12:15 हुई है, बहुत ही सही टाइम पर हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे जो पीछे वाले ब्रेक पैड है वो घिस चुके हैं, तो मुझे आज ये भी खरीदने, कहीं रास्ते में कोई दुकान दिख जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। और आज इतवार यानी संडे का दिन है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बाकी भाई राइड स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत सारे भाई मुझे पूछते हैं कि यार इमिग्रेशन दिखाया करो, कैसे आप पार करते हो। तो भाई इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा चाइना और हांगकांग का, यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई बॉर्डर कैसे पार करते हैं, लैंड बॉर्डर। बड़े भाई पूछते रहते हैं कि यार बनाते नहीं हो, अब कंप्लीट जानकारी अब देख लेना। बड़ी ग्रीनरी है भाई, देखो बारिश के बाद तो ये मौसम और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर से छींटे ज़रूर पड़ रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर पानी अटका हुआ उसकी वजह से। वैसे दोस्तों अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो शेंजन में यूनिवर्सिटी है एक टेस्टेक करके, जिसका पूरे चाइना में 6th नंबर है, 200 एकड़ में फैली हुई एक यूनिवर्सिटी का मैंने कल वीडियो बनाया था, वो देखना भाई, मज़ा आ जाएगा। चाइना में दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर लोग है ना रूल्स बहुत फॉलो करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो स्कूटर वाले, कोई भी आपको रोड पर दिखाई नहीं दे रहा, एक आधा दिखाई देगा जो भी अपने डिलीवरी बॉय होते हैं जिनको इमरजेंसी रहती है, जो भाग के जाना होता है। बाकी देखो अभी रोड खाली पड़ी, लेकिन फिर भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा कि भाई लोग बड़ा रूल फॉलो करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा काम कर रखा है कि भाई जो पैदल यात्री हैं, साइकिल वाले हैं, या फिर मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, उनके लिए भी अच्छी खासी ट्रैफिक लाइट्स बना रखी है, यानी उनके चलता है भाई 40-40, 50-60 सेकेंड क्रॉस करने के लिए। सो भाई पीछे जाइंट की दुकान में आ गया हूँ, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चला गया तब दिखाई दी मुझे दुकान। सो यहाँ से अभी मैं अपना ब्रेक पैड्स उनको चेक करा रहा हूँ। थोड़े महंगे तो हैं बट ठीक है यार, करवाने पड़ेंगे, इनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता।
तो ये बैक वाले और शायद फ्रंट वाले भी ले ही लेता हूँ, फ्रंट भी करवाऊंगा, दोनों ही लूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। मेरे पास लास्ट लगभग 100 युआन बचे हैं और ये लगभग 400 रुपये का एक है, यानी लगभग 400 से ज़्यादा का ही है, 450 500 का। मेरे पास 1200 इंडियन रुपीज़ बचे हैं, तो मेरे पास फिर 200 ही बचेंगे। तो मैं ठीक है यार, करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे और कहाँ चाहिए पैसे। तो भाई दोनों आगे पीछे की चेंज करवा के और फिर निकलूँगा। ये दुकान है भाई, इनकी जाइंट की साइकिल्स हैं इनके पास में। ये देखो सारे जाइंट वगैरह हो गए सारे, काफ़ी अच्छा ब्रांड है वैसे। देखो भाई एसेसरीज तो सारी रखी हुई हैं इन लोगों ने भी, स्टैंड वगैरह भी है, मुझे चाहिए तो नहीं, वैसे है मेरे पास में, बट वो चेक करने के लिए आया था क्या क्या सीन है। ये देखो सारी एसेसरीज रखी, साइकिल काफ़ी, दुकान काफ़ी बड़ी है। देखो यहाँ पर भाई एक बार चेक कर लो यार, मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ये देखो भाई क्या हाल हो गया, पूरा का पूरा चला गया। देखो इसके अंदर का लोहा निकल गया है, अगर आज मैं नहीं चेंज करवाता ना तो भाई मेरे बड़ा नुकसान हो जाता है, रिम विम भी चली जाती है इसकी। और ये टायर भी पूछ लेता हूँ, सही आइडिया यार, एक बार इनसे ये टायर भी मिल जाएगा कि इनके पास में। इन टायर मैंने अपने दोस्त से पूछा जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है दिल्ली में, तो उन्होंने बताया भाई कि ये टायर तो ठीक नहीं है, क्योंकि फोल्डेबल टायर होता है वो ठीक रहता है। फिर यहाँ कॉन्टिनेंटल का था एक, वो भी महंगा था लेकिन 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास, उससे भी थोड़ा सा महंगा था शायद, बट वो वाला टायर इसके अकॉर्डिंग सही नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। बोला आप ये सॉल्वे करके एक जो ब्रांड है जो इसका साइकिल का मेरा जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो बेस्ट है। तो भाई मैं हांगकॉन्ग से लूँगा मैं, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया हूँ यार, यहाँ पर लगभग अभी 2 बज गए हैं और मैंने सिर्फ और सिर्फ भाई 6-7 किलोमीटर ही आया हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी भयानक, अभी भी बारिश हो रही है। देखो लोग छोटा छाता लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों 2:25 हो गई है, बारिश रुक चुकी है और मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। मुझे अभी भी यहाँ से 65 किलोमीटर जाना है, यानी 20-25 किलोमीटर बाद चाइना और हांगकॉन्ग का बॉर्डर आ जाएगा, जहाँ से मुझे एंटर करना है। उस बॉर्डर का नाम तो बताया था क्या था, यहाँ से 6 पोर्ट्स हैं जहाँ से आप हांगकॉन्ग में एंटर कर सकते हो, जो अभी 2 खुले हैं, कुछ फेरी वगैरह से जा सकते हैं, लेकिन 2 बाई रोड जा सकते हो गाड़ी से, और साइकिल के लिए भी एक है जो दिखा रहा है मेरे मैप के अकॉर्डिंग। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रैफिक लाइट पर उसका ग्रीन होने का। राइट साइड में देखो पिंक कलर की बिल्डिंग है, मैंने पहली बार किसी सिटी में देखी है लाइफ में अभी तक, जितना मैंने ट्रैवल किया। पिंक कलर की, ब्लू और ये तो दिख जाती है ब्लैक वगैरह, बट राइट साइड में बिल्कुल भाई पिंक कलर के ग्लासेस लगा रखे हैं, एकदम पिंक पिंक लग रहा है। सामने यहाँ मेट्रो स्टेशन आ गया है, कौन सा है, लियानचोंग, जो भी है भाई देख लो, लियानू कौन स्टेशन है। बाकी भाई ग्रीनरी देखो कैसी बना रखी है, इतने सारे पार्क्स हैं यहाँ पर, लेफ्ट साइड में झील वगैरह हैं, लेक हैं। ये देखो क्या माहौल है भाई यहाँ का। इस पर भाई मैं सिर्फ 10 की स्पीड से साइकिल चला रहा हूँ और मैं थक भी गया हूँ, क्योंकि भाई चलती नहीं है यार, फिर लोग आ जाते हैं सामने, ब्रेक मारने पड़ते हैं। अब डिसाइड किया मैंने नीचे उतारूंगा भाई रोड पर। देखो दोस्तों अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ ब्रेक मारने पड़ेंगे मेरे को, चारों तरफ यही माहौल है, सामने आमने से। कुछ जगह पर इनका थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि बना रखा है, बट बहुत टाइम लगता है यार। मैं ऐसे चलूँगा तो 2 दिन ही नहीं पहुँच सकता। अभी 62 किलोमीटर हो रहा है हांगकॉन्ग, एटलीस्ट मैं एंटर तो हो जाऊँ, बाद में देखेंगे, पहाड़ी एरिया भी है वहाँ पर। वो भाई साहब जब से चलाओ ना सुबह से, तब से कंटिन्यूसली मार्केट ही आ रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, लगता भी नहीं कहाँ से एंट्री होगी, कुछ अंदाज़ा ही नहीं पता चल रहा। देखो भाई ये माहौल है यहाँ का, और किसी से पूछ रहा हूँ सब बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कहाँ से हांगकॉन्ग की एंट्री है। बाकी बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं इस तरफ, ऐसा नज़ारा है। रोड्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं यहाँ पर, देखो सड़कें वगैरह बढ़िया हैं। ये शेंज़ेन है जो लास्ट सिटी है यहाँ की, चाइना की, हांगकॉन्ग में एंट्री करने के लिए नज़ारा भाई। और मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, ड्रिजलिंग हो रही है। ये बसेस वगैरह चलती हैं यहाँ पर, सामने जाना है मुझे मेरे मैप के अकॉर्डिंग। जिस हिसाब से बैरिकेड्स लगा रखे हैं इनको देख कर ऐसा लग रहा है कि शायद यही हांगकॉन्ग की एंट्री है, नहीं बाकी कहीं नज़र नहीं आई। मुझे बॉर्डर सा फील आ रहा है अंदर से, जैसे कि बॉर्डर हो जिस हिसाब से। राइट साइड में लगा रखा है, लेट्स सी। ये देखो दोस्तों सामने शायद ये हांगकॉन्ग आ गया, मुझे देख कर ऐसा ही लग रहा है। पीछे इनकी बुलेट ट्रेन है, मेरा ट्रैवल करने का मन था लेकिन नहीं हो पाया, इट्स फाइन, फिर कभी। और इस इलाके को ऐसे देखकर लग रहा है कि हमारा अगला देश बहुत जल्दी आने वाला है। नीचे एक नदी बह रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, शायद ये हांगकॉन्ग ही होगा, पता नहीं, जिस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। नहीं हांगकॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि हांगकॉन्ग में गाड़ियाँ इंडिया की तरह चलती हैं, शायद ये सही तो नहीं है शायद, कोई बात नहीं, देखेंगे। भाई चाइना ने जो बॉर्डर एरिया होता है ना उसको बड़ा डेवलप करके रखते हैं। आपने वियतनाम में भी देखा होगा डोंगजिंग पोर्ट, क्या डेवलपमेंट दिखा रखी थी। और यहाँ भी भाई यहाँ का जो मैप है ना वो कहीं से भी कुदवा देता है। पीछे देखो एक टनल सी पार करके आ रहा हूँ, अब भी मुझे पता नहीं कहाँ, सब तो शेंज़ेन ही लग रहा है। वो बैरिकेड्स देख कर लगा था कि पहुँच गए, बट नहीं भाई, तसल्ली तभी होगी जब एंट्री हो जाएगी। इतना पार करके आ गया, अभी तक मुझे हांगकॉन्ग नाम नज़र नहीं आया कहीं भी। मैं वही देख रहा हूँ सब बोर्ड पर कि भाई हांगकॉन्ग का है, हांगकॉन्ग का है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश का सा मौसम हो रखा है। मुझे वो नाम याद आया जिस नाम से एंट्री होती है, जिस टाउन से, लाओफांग बताया था मुझे सलोनी ने। दोस्तों यहाँ पर लिखा है लियनतेंग चेक पॉइंट, सो हो सकता है कि यहाँ एक चेक पॉइंट हो जिससे हम एंट्री कर सकते हैं। सामने बारिश आने लग गई है, पहाड़ पर दिख रहे हैं बादल खतरनाक। रब जी हेल्प मी, बस बारिश ना आए यार,
चाइना एग्जिट होना है किसी भी कीमत पर आज। ये लियनतेंग चेक पॉइंट स्टेशन आ गया। लेट्स सी दोस्तों, लियनतेंग बॉर्डर आता है जहाँ से अभी मैं एंटर हो रहा हूँ। ओह सॉरी, यहाँ से आप लिखा हुआ है टू हांगकांग, और ये पूरा का पूरा लिफ्ट से आया हूँ। तीसरा फ्लोर है और एक मॉल के अंदर से आया हूँ, वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है कोने में टू हांगकांग, और इस वक्त मैं चाइना में हूँ। अभी थोड़ी देर बाद हम हांगकांग के अंदर एंटर हो जाएंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी पहले। सामने लिखा आ गया भाई दोस्तों, वेलकम टू हांगकांग। सो फाइनली दोस्तों, आप सभी का हांगकांग में स्वागत है। अभी मैं इमिग्रेशन पास करके आ गया हूँ। बड़ा ही स्मूथ, इतना प्यारा था। चाइना में क्या होता है कि भाई वो लोग थोड़ा इंग्लिश भी नहीं जानते, भाग 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 करते रहते हैं। और यहाँ पर अच्छे से ना तो कोई सामान चेक किया। चाइना में मुझे खोलना पड़ा भाई पूरा, उसके बाद रखना पड़ा। बट ये अच्छी बात है कि भाई वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर ले बड़े अच्छे से। हांगकांग में कुछ नहीं था, आपको साइकिल का सामान भी कहीं नहीं रखना, आप सीधे आ जाओ और यहाँ पे आपको अपना बस वगैरह मिल जाती है। यहाँ से आप बस लेकर सीधा हांगकांग पहुँच जाओगे सिटी में। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारी बसेस खड़ी, अंदर भी आपको बंदे मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हो। अब भाई अपने को साइकिल वाला रास्ता ढूंढना है। ये सभी अभी पहुँचे हैं, यानी यहाँ से बाहर निकलकर चाइना जा रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं। अपन अराइवल में आ गए हैं, यानी पहुँच गए हैं। ये दोस्तों लिखा आ गया हांगकांग इस डायरेक्शन में है, यानी अपने को यहाँ से बाहर निकलना है। पीछे देखो ये पूरा बस स्टॉप है। और मैं जैसे बात कर रहा था तो एक ऑफिसर आ गए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गया उसके बाद में कि मैं कहा ठीक है यार, ठीक नहीं रहेगा। मैंने पूछा साइकिल से किधर से निकलना है, तो उन्होंने फिर बताया इस तरफ जाओ, इस तरफ। ठीक है, अब भाई अपने को इस डायरेक्शन में चलना है। और बसेस देखो भाई कितनी स्पीड में चल रही हैं। मैप लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ से बाहर निकलते ही। लेट ये लो दोस्तों, एक नए मुल्क में अपनी एंट्री हो चुकी है। और ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा भाई हांगकांग। हांगकांग देश है भाई ये। कहने का मतलब वैसे तो चाइना का ही एक पार्ट बताया जाता है, चाइना अपना अधिकार मानता है। बट बाकी अलग है, इनकी करेंसी अलग है और यहाँ का फ्लैग अलग है, सब कुछ अलग है। तो मैंने आपको दिखाया भाई कैसे एंट्री होती है। इमिग्रेशन पर जाओ, फॉर्म फिल करो और अंदर एंट्री। बाकी वहाँ पर क्या होता है कि आपको मेनली कैमरा नहीं निकाल सकते। मैंने एक बार निकाला 10-5 सेकंड के लिए और उसके बाद बंद कर दिया। गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में चल रही हैं यहाँ पर भाई। बसें चलती हैं यहाँ पर कोस्टर की जो हैं, ये देखिए साइड दे रहे हैं शायद किसी गाड़ी को। भाई ये बहुत स्पीड में भगाते हैं, जैसे अपने इंडिया में भगाते हैं ना, और हॉर्न मारते हैं पीछे से। वो नहीं है कि भाई वेट कर लें। अब मैं पीछे इस संकड़ी सी रोड पे आ रहा हूँ, तो बार बार पी 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 कर रहा है पीछे से। देखो भाई लेफ्ट साइड में पहले घर आए हैं, यहाँ पर घुसते ही देखो पहला छोटा सा टाउन आया, कोई घर वगैरह बने हुए चाइना जैसा ये दिखने में। ये लो भाई दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा हांगकांग का सिटी। यानी वैसे सिटी नहीं, मेन सिटी तो अभी दूर है, यहाँ से 31 किलोमीटर और दूर दिखा रखा है। लेकिन काइंड ऑफ कह सकते हैं एक पार्ट, एक छोटा मोटा शहर, एक छोटा मोटा गांव जो भी है। ये दिक्कत होती है भाई जब आप किसी दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर होते हो, जहाँ पर ड्राइविंग स्किल्स अलग होती हैं। यहाँ से आप देखो, मैं एक बंदे के सामने आ गया, बेचारा भागा भागा आ रहा था। हाँ, भूल गया था मैं यार, मैं इंडिया वाले उसमें एंटर हो चुका हूँ। चाइना में क्या होता था कि अपन लोग राइट साइड में चलाते थे, यहाँ पर इंडिया की तरह लेफ्ट साइड में चलाना होता है भाई। पीछे एक टनल के अंदर एक बंदा आ रहा, उस पर चढ़ाई पे चढ़ रहा था, मेरे तरफ वैसे देख रहा, गुस्से में। दिमाग से निकल गया यार, इतने महीनों से मैं इधर ही चला रहा था। पूरा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चाइना सब एक तरफ। तो आदत हो गई थी, इंडिया वाली आदत छुट्टी थी, फिर ये वाली आदत हो गई, अब इधर वाली आदत वापस पकड़नी पड़ेगी। एक लफड़ा बैठ गया, क्या हुआ, थोड़ा सा रास्ता भटका तो मेरे से मैप पीछे की तरफ हो गया। पहले मैंने लगा रखा था हांगकांग का। अब भाई देखो इसमें ये मैप है ना, ये जो मेरे पास सिम कार्ड था वो चाइना की थी, अब वो हट गया भाई। अब मुश्किल हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। वाईफाई मिला लेकिन ये काम नहीं कर रहा। सो अब बहुत मुश्किल से एक बंदे ने मेरे को वाईफाई दिया, क्योंकि जिसके पास भी जा रहा हूँ इंग्लिश जानती नहीं है बेचारी, क्या करें। तो सोचते हैं पता नहीं कौन कोई वो ना कर दे स्कैम वगैरह, तो दूर से नो करने लग जाते हैं। कि भाई चाइना और हांगकांग में भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन चीज़ों के अंदर। अगर बात करें रोड रूल्स वगैरह, उसके बाद में यहाँ की सारी चीज़ें अलग हैं, काफ़ी अलग हैं, जिनको देख कर आपको लगेगा कि भाई। और यहाँ पर भाई चाइना से भी ज़्यादा लोग साइकिल यूज़ करते हैं। यहाँ इतनी सारी साइकिल्स खड़ी हैं हर कोने में, चारों तरफ देखिए कैसे कंडम हो रखी है सारे स्टेशन पे। भाई साहब यहाँ की रोड भी गजब की है, देख लो, एक गाड़ी नहीं जा सकती। मेरे गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, पता है। अब ये गाड़ी अजय निकल नहीं सकती, इतना ज़्यादा सकड़ी रोड है भाई, पैदल ही नहीं चल सकता बंदा इसके ऊपर। कोने कोने में राइट साइड में यहाँ पर गेम वेम खेलने के लिए ग्राउंड बना रखा है। जिस भाई से मैं वाईफाई लिया उसको मैंने बोला भाई मेरे को हांगकांग जाना है। मुझे पता चला भाई हांगकांग तो पूरा कंट्री है। मैं उसको बोला भाई मुझे मेन सिटी जाना है, जहाँ से सेंट्रल पियर वगैरह बोलता है। ओके, मैंने लगाया फिर, ओह इट्स सो फार, यू कैन नॉट गो। मैं कहा भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, उसकी टेंशन मत लो आप, ये 29 किलोमीटर मेरे लिए दूर नहीं है। तो ये बोलता ओके ओके टेक माई वाईफाई। तो देख रहे हो कैसी जगह आ गए हूँ भाई साहब। ये सीन क्या हो रहा है, देखो पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ, बादल उतरे हैं ऊपर की तरफ और बड़ा ठंडा सा माहौल है।
और जो लोग ये खड़े हैं ना कोने के अंदर, दिखाता हूँ आपको, ये सारे लोग पता है क्यों खड़े हैं? ये खड़े हैं भाई क्योंकि यहाँ पर वो छोटे वाली जो मिनी बस है वो आने वाली है। ये खड़े होकर वेट कर रहे हैं, गाँव का नाम लिखा हुआ है, ये बस स्टॉप है, लिखा भी है, ये बस स्टॉप है यहाँ पर। और इन गाँवों के अंदर नदियाँ बह रही हैं छोटी छोटी, चारों तरफ ग्रीनरी। और उस तरफ लेफ्ट साइड में देखो, अगर ये कैमरा दिखा पा रहा है तो बादल ही बादल हैं भाई देखो। और मेरे ख्याल से इनके बीच में छोटे छोटे गांव होंगे, इन पहाड़ों के बीच में, जिस हिसाब से लोग खड़े हैं। ये भी बस स्टॉप है यहाँ पर। और ये भाई देखो, इस टाउन में एक बस आ गई है। हाँ, ये थोड़ा अलग ही लग रहा है भाई, मेरे को देख कर ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गया हूँ मैं। और भाई टेस्ला भी चलती है, ऐसा नहीं है, कहाँ की बात नहीं है। चलो भाई साहब, अरे मैप ने ये क्या मोड़ ले लिया, मुझे अचानक से हाईवे से इस तरफ अंदर की तरफ धकेल दिया और ये रास्ते में भटका दिया। अब ये भाई पहाड़ों के अंदर से दिखा रहा है कि इसमें जो टर्न नज़र आ रहे हैं ना, मुंह नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से। भाई मेरे माइंड में क्या था कि हांगकांग में इतनी चौड़ी चौड़ी रोड्स होंगी, सिंगापुर की तरह, छोटा सा कंट्री है, बहुत डेवलप हुआ, अलग ही लेवल का, छोटे छोटे टाउन आपको बड़े बड़े दिखेंगे, ऐसा सोच रहा था भाई। पता नहीं मैं तो कहाँ ही आ गया हूँ, रास्ता ही नहीं पता, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, स्ट्रेट जाऊँ। एक रास्ता भटका और ये मेरा मैप फिर मेरे को रीरूट करने के चक्कर में बंद हो जाएगा। दोस्तों नीचे से जो पहाड़ दिख रहा था ना, उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। भाई साहब इतना ज़्यादा पहाड़ है, मैंने सोचा नहीं था। मेरी हालत ख़राब हो गई भाई साहब। पिछले समझ लो 20-25 मिनट से चढ़ता ही जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। बहुत ही स्लो स्पीड है, ओनली 5 और 7 किलोमीटर पर आवर है जिस हिसाब से चढ़ रहा हूँ। और ऊपर देखो घर नज़र आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, यानी मुझे चढ़ता ही जाना, इस पूरे पहाड़ को पार करना ऊपर की तरफ। जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा चाइना की तरह एंट्री होगी, हंसते खेलते पहुंच जाएंगे। देख लो अभी शाम के 5:38 हो गए हैं और अभी 20 किलोमीटर पड़ा हुआ पहाड़ों में, बहुत लंबा। मेरे को ऐसे 2-3 पहाड़ चढ़ने हैं। तो जो पानी और जो केले सुबह से लेके घूम रहा था, अब खाने का वक्त आया भाई। चने, केले और ये पानी है भाई। सामने देखो आपको सिटी नज़र आ रही होगी, बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। उस साइड से कहीं से आ रहा हूँ, नीचे वो टाउन भी दिख रहा होगा। मैंने कई सारे सांप ज़रूर देखे, मुझे ऐसा लग रहा है सांप सूप ना आ जाए बस, क्योंकि रोड पर कई सारे मरे पड़े थे गाड़ियों के नीचे आकर, क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया भाई। और इस तरफ देखो ऊपर बादल जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब केले खाता हूँ भाई, कल लिए थे केले मैंने स्मार्ट से, अब ये काम आ रहे हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं भाई, हांगकांग की करेंसी नहीं है। हांगकांग में हांगकांग के डॉलर चलते हैं यहाँ पर, तो इंडिया के पता नहीं कितने रुपए कितने बराबर हैं। बट अभी मैंने कोई विड्रॉ वगैरह नहीं करवाया, वहीं जाके करवाऊँगा। चाइना के जो बचे मेरे पास में 30 युआन बचे, यानी 360 रुपये के आसपास। ओ यार केले भी ख़राब हो गए, बट ठीक है, खाना ही पड़ेगा। दोस्तों 5:54 हो गए हैं और सामने देखिए नज़ारा, अभी भी सनसेट नहीं हुआ है, 6 बज चुके हैं फिक्स। और मैं फाइनली यहाँ पर हूँ, अभी खाना पीना खा लिया है भाई। केले मैंने 4-5 खा लिए, जो भी गले वले हुए थे चलेंगे भाई, भूख लगती है तो इंसान कुछ नहीं देखता। और मेरे पास चने रखे हुए थे, वो खा लिए। और उसके बाद में हमने पानी रखा था, पानी लेकर आया था मैं चाइना से, मुझे पता था भाई पैसे वैसे होंगे नहीं। केले भी मैं इसीलिए ख़रीद कर लेकर आया था इमरजेंसी के लिए। तो भाई अब चढ़ना है इस पहाड़ पर सामने, और इसकी पीक के बाद स्लोप आएगा, उसके बाद हम सिटी में पहुंच जाएंगे। तो पता नहीं मुझे कितना और चढ़ना है, बट चलते हैं अभी। और भाई यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी तेज़ भगा रहे हैं लोग, मोस्टली मैं देख रहा हूँ यहाँ की रोड्स पर टेस्ला ही नज़र आ रही है। और ये देखो भाई साइकिल वाइकिल यहाँ। और हाँ मैं बताना भूल गया, जो आप गाड़ी देख रहे हो ये BYD है, बिल्ड योर ड्रीम्स करके। शायद मैंने इंडिया में भी देखी है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये गाड़ी बहुत चलती है भाई, थाईलैंड में, चाइना में। और ये टेस्ला है, ये अपनी बार कितनी टेस्ला है भाई, यहाँ पर सब बंदे टेस्ला लेके घूमते हैं, मोस्टली लोगों को देखा मैंने भर भर के टेस्ला। यहाँ गाड़ियाँ मुझे गजब ही नज़र आ रही है। ये देखो आगे एक और गाड़ी आ गई, ये भी पता नहीं कौन सी गाड़ी है, बट मस्त लग रही है, येलो कलर की। साइकिल वगैरह ज़्यादा यूज़ कर। हाँ यहाँ पीछे एक राइडिंग स्टेशन ज़रूर था, जहाँ पर लिखा हुआ था बाइसाइकिल राइडिंग वगैरह के लिए, शायद ये मड वर्ड की जो रोड्स होती हैं वो होंगी। खैर छोड़ो भाई, चलते हैं अपन लोग अभी। और अब बढ़ते हैं सीधा हांगकांग की सिटी की ओर। लेट्स गो। दोस्तों मेरे पीछे देखो स्लोप, क्या स्लोप है, और सामने देखो भाई चढ़ाई कितना स्टीप है, गाड़ियाँ इतना ज़्यादा स्टीप चढ़ाई। राइट साइड में देखो बिल्डिंग वगैरह भाई, इतनी स्पीड में गाड़ियाँ पूछो मत। कैमरा रख लेता हूँ। पहाड़ पर ये ग्रीन काई देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ बारिश कितनी होती होगी। पूरे पहाड़ों पर इतनी काई है, बहुत ज़्यादा भाई। साइकिल भी चूँ करने लग गई है। ओ भाई ये क्या जगह है, देखो भाई साहब। भाई गाड़ी भी रुक गई। भाई साहब ये कौन सा ऐसा पहाड़ बनाया भाई, देखो एक बार स्लोप देखो एक बार आप, भयानक यार। मतलब मैंने पूरा जान लगा दी इस पर चढ़ाने के लिए। साइकिल के
चेन ना टूट जाए यार, मुझे इसका डर है। तो मैं पकड़ के चढ़ाऊंगा इसको यार, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चल रही है एक कदम भी आगे। देखो नीचे की तरफ क्या ढलान आई है। कोई नहीं भाई, पकड़ के चलाना पड़ेगा, रात होने से पहले निकलना पड़ेगा। अभी तो बहुत चढ़ना है भाई साहब। भयानक जंगल देखो एक बार आप चारों तरफ, सिर्फ जंगल ही जंगल और कुछ नहीं है। चारों तरफ ग्रीनरी और बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। देखो अल्टीमेट यार, मैंने ऐसा जंगल नहीं चढ़ा भाई अभी तक कोई भी। ऐसा पहाड़ बड़ा बड़ा ऊंचा यार। देखो गाड़ियाँ भी आ रही हैं। दोस्तों देखिए मैं कहाँ आ गया हूँ। मैंने वहाँ उस सेंजन उस सिटी से स्टार्ट किया था भाई साहब। पूरा एरिया पार करते करते, इन पहाड़ों को पार करते, सबसे पहले मैंने इस पहाड़ को पार किया, फिर ये छोटा सा टाउन देख रहे हो, बड़ा सा टाउन लग रहा है यहाँ से। तो ये पूरा पार करते हुए वो सारी सिटी वगैरह उधर छूट गई थी। वो सेंजन है, ये सारी सामने आर्मी एरिया बिल्डिंग्स दिख रही थी। यहाँ से घूमते 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 फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी और चढ़ना मेरे को इसके ऊपर, बट क्या नज़ारा लग रहा दोस्तों। फाइनली आप सभी का हांगकांग में स्वागत है दोस्तों। 7 बज गए और देखो ऊपर स्ट्रीट लाइट वगैरह सब जला दी हैं और पहाड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर पहाड़ को ऐसे बना रखा भाई, देखो इन्होंने ना सीढ़ियाँ लगा रखी हैं ताकि लैंडस्लाइड वगैरह संभाल लें ये लोग। बड़ा अच्छा डेवलपमेंट किया है वैसे तो। बाकी भाई देखो अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में और अभी भी अपन चढ़ ही रहे हैं, देखते हैं कब तक चढ़ेंगे। हमारे मैप भाई साहब को घूम फिर के पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है। चाइना में राइडिंग करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आया। आखिरी दिन मुझे फील आ गई भाई। अब थोड़े चने वने खाने का टाइम हो गया लगता है, मुझे भूख लगाई है। आवाज़ सुनो पीछे जानवरों की, देखो सुनाई दे रही है। ठंडी हवा और चारों तरफ का ये माहौल, कुछ भी नहीं दूर दूर तक। पर लोग गाड़ियाँ बड़ी तेज़ चलाते हैं भाई, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, इतनी तेज़ आएंगी रफ्तार में जिसकी कोई हद नहीं है। पीछे जो स्लोप देख रहे हो उससे भगा कर लेकर आएंगे, तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है। मैं एकदम कोने में जो आप देख रहे हो इस तरफ रोड, इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि भाई बिल्कुल भी ब्रेक व्रेक नहीं मारते हैं। बहुत तगड़ा भाई। चने खाता हूँ, पानी पीता हूँ। मैं लगभग पिछले 10 किलोमीटर से चढ़ रहा हूँ भाई। 10 किलोमीटर भाई साहब। ओ भाई देखो दोस्तों, कुछ खा पी ले, थोड़ी एनर्जी ले लेता हूँ यार। दोस्तों ये पीछे चुआंग लियांग करके एक विलेज आया है और अपन चढ़ लिए साइकिल पे, यानी भाई अब स्टार्ट हो गया स्लोप। और देखते हैं कितने किलोमीटर का स्लोप आता है। पहले जो हमने चढ़ाई की थी, स्टीप चढ़ाई, वो 10 किलोमीटर की थी। लेट्स सी अब कितना ढलान आता है, आज पता चलेगा भाई साहब। हमें चाहिए भाई जस्टिस। ये देखो सामने दोस्तों हांगकांग जो मेन सिटी है वहाँ का दृश्य अपने को नज़र आने लग गया है। इस तरफ देखो लाइटिंग दिख रही होंगी आपको, अंधेरा होने के बाद और अच्छा दिखेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो रोक कर आप लोगों को दिखाई देता हूँ। और काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखो यार बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी इमारतें और पानी भी नज़र आ रहा है। सो फाइनली भाई मेहनत आज वो रंग लाने वाली है, पहुँचने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ स्टे करूँगा। मैंने सुना हांगकांग बहुत एक्सपेंसिव है। लेट्स सी, जो होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। राधे राधे, चलो चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का स्लोप था। नीचे पहुंच गया हूं ज़मीन पर पहाड़ों से। और भाई सिंगल रोड है पूरी जगह पर यहाँ पर। अभी देखो अभी शायद चौड़ी आ जाए तो सिटी में, पता नहीं। अभी तक सिंगल ही सिंगल आ रही थी। सोचा कि चलो बस स्टॉप पे बैठता हूँ। एक वाईफाई कनेक्ट हुआ, मुझे लगा यार ठीक है, चलो आधा घंटे के लिए दिखा रहा था कि आप यूज़ कर सकते हो। मैंने मैप वैप डाउनलोड करने की कोशिश की, थोड़ी सी देर में वो बंद हो गया। मुझे लगा ये क्या हुआ अचानक। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा उसके बारे में। जैसे इंडिया में, जैसे दिल्ली में DTC चलती है ना, वैसे यहाँ पर ये डबल डेकर बसेस चलती है। इसमें 30 मिनट इंटरनेट फ्री है, 5G, यानी कौन सी स्मार्ट सिम थी उसका। तो बस उसी का वाईफाई कनेक्ट हो रहा था बार बार। तब मुझे समझ में आया, ओहो इसी वजह से वो आती तो कनेक्ट, जाती तो बंद। तो फिर भाई ये मैप लगा पाया कि भाई चलो मैप का काम में ले लें। फिर भी लगा लगू कि मैं मैप चलाऊँ। मैं एक फेरी स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे फेरी लेनी है एक आइलैंड के लिए। उस आइलैंड पर हमारे होस्ट हैं आज रात के लिए। तो वो आइलैंड यहाँ से 10 किलोमीटर है, चलते जाना भाई। ये नज़ारा भाई हांगकांग को देख कर मुझे ताज्जुब हो रहा है। क्या बना रखा जंजाल, देखो रोड्स का ऊपर नीचे। पीछे भाई ये पहाड़ चढ़ के आया हूँ पूरा, इतने पहाड़ है। सुबह पता चलेगा भाई क्या सीन है यहाँ पर, क्या नहीं है। अभी मेरे को सब जंजाल नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, नीचे पूरा गड्ढा होगा, फिर ऊपर चढ़ना, राइट साइड में पहाड़ है। इस तरह भाई इसको काट वाट के ऐसा बना रखा भाई। रोड सी समझ में नहीं आ रही किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। अब मैं अगर रॉन्ग साइड में चला गया तो फिर मेरे दोनों मैप बंद हो जाएंगे, फिर मैं इधर उधर भागना पड़ेगा मेरे को। खैर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा नीचे की तरफ। और पानी पीना मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, पानी पीता हूँ फिर बढ़ूँगा। सो भाई हांगकांग के अंदर पहुँच गया हूँ जैसे तैसे करके, मैप वैप लगा लगू कर फाइनली। और भाई ये देखो तड़कता भड़कता मार्केट, रंग बिरंगी बिल्डिंग्स।
और भाई ये एक बैंक है यहाँ पर NCB करके, मुझे इसका बाहर ATM दिख गया। एक भाई से मैंने पूछा, बोलता भाई यहाँ पर बाहर ATM नहीं होते, आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा साइकिल खड़ी करके। फिर मेरे को दिख गया, मैं यार हो सकता है, तो यहाँ से मैंने निकलवाए हैं $1000 निकलवाए हैं, यानी यहाँ के 10 रुपये के आसपास है, 10 पॉइंट समथिंग है, तो 10 से 1000 रुपये लगे हैं। बाकी भाई ये नज़ारा इधर का, फाइनली अपन लोग पहुँच गए हैं और अब भाई यहाँ से चलता हूँ खाना खाने के लिए। दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और अभी भी मैं नहीं पहुंचा हूं मुझे जहां पहुंचना, और अब मैं पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि वो आइलैंड पर जो फेरी जाती है वो बंद हो गई है। बाकी मुझे सामने एक हेलो इंडिया रेस्टोरेंट दिखाई दिया, वहां खाना खाने के लिए आया हूं। एक स्टोरी बताता हूं क्या हुआ। मैं भाई एक लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट था यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर, यहाँ पर बड़ा टाइम लग जाता है 2-3 किलोमीटर के लिए भी। भाई आप जाओगे तो आपको साइकिल से गाड़ी से अलग अलग घुमा के रास्ते हैं, कई सारी ट्रैफिक लाइट्स हैं। तो भाई मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर गया, बंदा बोलता रुक जाओ, हेलमेट देखकर मैं रुक गया। उसके बाद बोलता है कि भाई थोड़ी देर बाद आता है, 5-7 मिनट बाद, मुझे बैठने नहीं दिया। उसके बाद आगे बोलता है ये लो पार्सल डिलीवरी करने के लिए। मेरे को डिलीवरी बॉय समझ लिया कि हेलमेट पहन रखा था ना मैंने। फिर मेरे को बोलता है भाई कि ये लो, मैंने मना कर दिया, वो भाई किस चीज़ का सामान है, मेरा तो नहीं है। फिर वो बोलता है अच्छा। इतने में मैंने वहाँ पर वाईफाई था वो कनेक्ट करके मैंने देखे, उसकी रिव्यू वगैरह ठीक ठाक नहीं थे, इतने जितने 101 इतने ही थे मेरे को। मैंने मेन्यू देखा, उसमें वेजिटेरियन भी कुछ खास नहीं था, पता नहीं क्या बीफ वीफ सब बेच रहा था। फिर मुझे लगा यार ये हेलो इंडिया दिख गया, मुझे लगा चलो यहाँ चलता हूँ, देखते हैं यहाँ खाना कैसा है। बाकी भाई ये अपनी लीलन को मैंने यहाँ रख दिया है, ऊपर जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो चलो जी चलते हैं, खा के आते हैं खाना, भूख लगी है टुकड़े वाली। भाई खाना आ गया, देखो ये मैंने चना मसाला ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, देख कर दो। और ये गार्लिक नान है भाई, खाता हूँ फिर निकलूँगा यार। और वो फेरी लास्ट 11 बजे की है। मैंने अभी अपनी दोस्त से कांटेक्ट हो पाया, अभी मेरे पास इंटरनेट आया ना इधर कैफ़े में, तो उसने बोला लास्ट 11 बजे, अभी 10:12 हो गया, यानी वो निकल गई, मैं नहीं ले सकता, बट ठीक है एटलीस्ट मैं खाना खा रहा हूँ। सो भाई अब रात के खाना खाने के बाद मेट्रो ली है मैंने, ये MTR बोलते हैं, ये देखो चारों तरफ, और इसके ऊपर हमने अपनी साइकिल भी रखी हुई है। देखो यहाँ का रूल है भाई, फ्रंट टायर निकालना पड़ता है। मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला निकाल लेना अंदर जाके, तो फिर मैं समझ गया अब क्या निकालूँ, लेट्स सी क्या होता है। बट मुझे सेंट्रल जाना, वहाँ से मुझे अगली फेरी मिलेगी। इसको रखने के अराउंड 52-53 रुपये लिए, इसके अंदर आप जा सकते हो। और ये अंडर वाटर बनी हुई है, यानी अभी जो ट्रेन चल रही है अंडर वाटर चल रही है, यानी सी के अंदर चल रही है, समुद्र के अंदर, चारों तरफ पानी है इस टनल के बाहर। कितनी बड़ी बात है ये दोस्तों, मेट्रो स्टेशन है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ भाई अपना लिफ्ट ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि बिना लिफ्ट के तो उसको कैसे चढ़ाऊँ इन सीढ़ियों में। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की भाई, सब चीज़ें ना इससे भी कनेक्टेड है, लिफ्ट से। हांगकांग का मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सारे स्टाफ इंग्लिश जानते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं जो इंग्लिश नहीं जानता, बड़े परफेक्ट है इंग्लिश में। चाइना की तरह नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पर अच्छे से जानते हैं इंग्लिश लोग। और यहाँ से भाई एग्जिट होना है अपने को, ये पहुँच गए, फोटो से पार करना है। तो मैं एक आइलैंड पर तो पहुँच गया हूँ, मेरे को दूसरा एक और आइलैंड पर जाना, तो वहाँ से मेरे को फेरी मिलेगी अभी मुइवो जाने के लिए। और भाई ये देखो ये नज़ारा है, सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कनेक्ट कर रखी है। भाई देखो यहाँ भी कनॉट पैलेस लिखा हुआ है, ऑल फेरीज। तो अभी फेरी स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है। तो दोस्तों यहाँ से जाती है लांताओ आइलैंड के लिए फेरी, मुइवो करके, और अभी ऑलमोस्ट मतलब 11:40 की फेरी है। ऑलमोस्ट मैं अभी टाइम पर पहुँच गया था और काउंटर पे जा रहा था, उन्होंने बोला भाई कि आप जो फेरी है वो ले सकते हो ओनली इन द मॉर्निंग, और शाम को 8 बजे से पहले स्लो फेरी चलती है, उसी में जा सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त यहाँ पर फास्ट फेरी है, यानी आपको जल्दी से पहुँचा देगी, तो आप बाइसिकल वगैरह या कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। सो ये बड़ी पेनफुल चीज़ है भाई। तो देख लो मुझे पूरी रात अब यहाँ बितानी पड़ेगी, यहाँ पर कहीं पर। और अगर वो अलाउ कर देती, भाग कर लोग पकड़ रहे थे, मैं भी अभी भाग कर पहुँच गया था, जल्दी से आया, सब लोग भाग कर जा रहे थे, और हमारी फेरी चलेगी। चलो मैं फेरी दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये जा रही है भाई दोस्तों अपनी फेरी। अगर मैं अभी जा रहा होता तो सामने लांताओ आइलैंड है, वहाँ पहुँच जाता, यानी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बट यही वाली फेरी जा रही थी, जिसमें लगभग अपने को 500 रुपये के आसपास पे करने थे, थोड़े से ज़्यादा 500 से, बट अभी पहुंच जाते। अब बस इस फेरी के ना होने की वजह से अब मुझे यहाँ पूरी रात बितानी पड़ेगी इस जगह पर बैठकर। सो आज अपन लेने वाले हैं पियर का एक्सपीरियंस पूरी रात, और देखते हैं क्या रहता है। दोस्तों आज 67 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए 6 घंटे 17 मिनट में, और 2171 कैलोरी बर्न किए भाई। और इस वक्त रात के 1:31 हो गए भाई। सामने का नज़ारा देख लो आइलैंड का, और मैं अभी भी यहीं पर बैठा हुआ हूँ कि भाई साहब आज गजब ही हुआ मेरे साथ में। जब फेरी मेरी आंखों के सामने से जा रही थी ना, तो बड़ा दिल रो रहा था मेरा, बड़ा दुख कर रहा था कि भाई जा रही है, लास्ट फेरी है। बट भाई मैंने एक चीज़ और सीखी मैंने आज की राइड से, कि भाई हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम बस मेहनत कर सकते हैं। और मैंने सब कुछ टाइम पर किया, मैंने आज कोई गलत काम भी नहीं किया, टाइमली आया, टाइमली पहुंचा, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, कोई भी कम ज़्यादा नहीं था। बट देखो
सब कुछ करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो यही मैं बोलता आया हूँ भाई हमेशा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, रब जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और दूसरी चीज़, हमेशा भाई मेहनत करते रहो, सफलता की चिंता मत करो। असफलताएं मिलेंगी, बार बार सब कुछ होगा, लेकिन ठीक है आप डटे रहो। अब मेरा आज का एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा रहने वाला है। यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मस्त इस हल्की हल्की बूंदाबांदी में दिन बिता रहा हूँ। सामने मेरे एक आइलैंड है, एक हांगकांग, एक अलग देश में आज एंटर हुआ और पहले दिन मेरे साथ ये हुआ। अब मैं जा रहा हूँ भाई 7-Eleven में कुछ खाना पीना लेने के लिए, पानी खत्म हो गया, पानी भी लेने के लिए, क्योंकि इन देशों में भाइयों फ्री का पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। बाकी जो आप ये बड़े बड़े होटल्स देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने भी गूगल पर देखा भाई, प्राइस स्टार्ट हो रही है लगभग 5-6 हज़ार रुपये थे। हांगकांग इतना एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव जिसकी कोई हद नहीं है। और हम आपको बताना भूल गया भाई, हमने जो खाना खाया था गेस करो कितने का होगा भाई, लगभग 2,000 रुपये का खर्चा हुआ था। दाल वाल सब हज़ार रुपए की थी। वो एक छोटी सी कटोरी देख रहे थे, वो 1,000 रुपये की। दिल्ली वाले जितना स्वाद भी नहीं था, बट ठीक है यार, वो इतने समुद्र देश पार करते करते उसकी प्राइस बढ़ती गई। ये अगर फ्रांस में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो और महंगा मिलेगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं भाइयों, ढूंढते हैं अपना ठिकाना। दोस्तों 3:48 हो गए। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सो ही जाता हूँ थोड़ी देर। तो टेंट मैंने यहाँ सेटअप कर लिया भाई, एक छोटी सी जगह थी, साइकिल यानी अपनी लीलन को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। ये नज़ारा है। सोऊंगा मैं आराम से भाई 8-9 बजे तक, उसके बाद ही उठूँगा, सोच लिया है। तो दोस्तों सुबह बात करते हैं क्या होता है।